नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का यहाँ पे जीके जीएस का चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिला है जीके जीएस का। ठीक है, इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 40 में से कितना स्कोर किया है। इसमें देखिए आपका देखा जाए तो सिलेबस में 4 टॉपिक दिया गया, जैसा कि हिंदी है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान है। उसके बाद आपका गणित हो जाता है, तीसरा आपका रीजनिंग हो जाता है। जैसा कि मैं आप सभी लोग को जीके जीएस करा रहा हूं, तो अभी आपका 3 टॉपिक छूट ही जा रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बुक दुकान से खरीदते हैं तो आपको 150 रुपये का मिलेगा, ऑनलाइन आप बुक कर लेंगे तो आपको 200 रुपये का मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बुक आप डाउनलोड कर पाएंगे या फिर नया दुकान से ले पाएंगे। तो आज मैं आप सभी लोग को कराने वाला हूं जीके जीएस यानी सेट 2। इसके पहले का भी आपका सेट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। टोटल आपका इसमें देखा जाए तो टोटल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है पूरा डिटेल के साथ। तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आपका डाउनलोड होगा, डिटेल भी आपको मिलेगा, पूरा एचडी क्वालिटी है, पूरा चीज़ें आपको पूरा क्लियर तरीके से दिखेगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा कि नए संसद भवन जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो उसका डिजाइन देखा जाए तो डॉक्टर विमल पटेल हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट को ये प्राप्त हुआ है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये देखा जाए तो ग्लुक को प्राप्त हुआ है, आंसर आपका 43 का सी आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस देखा जाए तो आपका मनाया जाता है, आंसर आपका हो जाएगा 4 फरवरी को, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत सेना यानी भारतीय सेना भूमि आधारित शाखा है और भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक माना जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है और इसकी कमान सेनाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो एक 4 सितारा जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अपराध में कोई शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी वह हमला जिसका परिणाम मृत्यु होगा। ऑप्शन बी कहता है कि वह हमला जिसकी परिणाम उपहति होगा। सी कहता है कि वह हमला जिसका परिणाम व्यवहारण होगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक होगा? तो इसका 47 का आंसर देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, रात्रो गृह भेदन हो जाएगा, लूट हो जाएगा, अग्नि द्वारा रिष्टि जो निर्माण तबलू या जलयान को भी की गई हो, जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में प्रयोग आता हो। तो इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? तो ये देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप याद रखिएगा, धारा 98 से कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है, उस कार्य को अपने वाले यानी उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन समझ की परिपक्वता के अभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका केवल पी और क्यों हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री, और क्यों कहता है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इस प्रकार से आंसर आपका 49 का ये हो जाएगा। इस सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त
एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सही है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो 50 का देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा, पी और क्यों। पी कहता है कि जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थन बनाने हेतु 2 या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडल में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रावधानों को पारित करते हैं। क्यों कहता है कि ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, न कि सभी राज्यों पर। तो इस तरीके से आंसर आपका 50 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों सदस्यों का कार्यकाल डैश साल होता है, यानी कितने साल का होता है। तो ये देखा जाए तो 5 साल का होता है। 51 का उत्तर ए हो जाएगा। याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण मौलिक इकाई है। ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक रहेगी, अधिक नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी हेतु हो जाएगा। ऑप्शन ए कहता है कि पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। बी कहता है कि तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, पोषण पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। तो इस प्रकार से आंसर आपका 52 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कहता है भारत की आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका आंसर 53 का सी हो जाएगा, केवल एक, यानी आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात से अधिक अंकित है। तो इस प्रकार से आंसर आपका 53 का ए हो जाएगा। जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला राज्य आपका याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, कहता है इनमें से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस पूछा गया है तो SO2 हो जाएगा, यानी 54 का आंसर आपका ये हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखा जाए तो इसका उत्तर ए हो जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 55 का हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 56 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधा का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। यह बायोम भूमध्य रेखा के निकट है और 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग देखा जाए तो 8% भाग घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्न पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी हो जाएगा। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, और तीसरा कहता है कि इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। चौथा कहता है कि यह स्वचालित दरवाज़ों का नियंत्रित कर सकती है। तो इस प्रकार से आंसर आपका 57 का डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखा जाए तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी पारायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि 1938 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक H.A. बेथे ने बताया है कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां होने वाला नाभिकीय संलयन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि IC के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो ट्रांजिस्टरों की संख्या हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में आप सभी लोग याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टरों की संख्या, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होता है।
अमरकंटक से पूछा गया है तो नर्मदा हो जाएगा, यानी 60 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रभावित होती है, अरब सागर में गिर जाती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। देखिए हमारे देश में सामान्य रूप से जून सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश भर दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो देखिए चंबल नदी पर पूछा गया है तो गांधी सागर मारिएगा, यानी 62 का उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है, इटावा यानी यूपी के समीप यह यमुना से मिलती है। इसकी कुल लंबाई याद रखिएगा 960 किलोमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। तो वेदांत दर्शन के साथ नहीं है तो अभिनव गुप्त हो जाएगा, यानी 63 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। वेदांत दर्शन का अर्थ होता है वेद का अंत। देखिए वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। तो आप इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत को कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो ये किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी, यानी आंसर आपका 64 का सी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में लाला हेड़ू केसरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। आगे देखते हैं कि तृतीय संगम हुआ था कहाँ में। तो तृतीय संगम देखा जाए तो मदुरई में हुआ था, आंसर आपका डी हो जाएगा। संगम का तात्पर्य होता है कवियों की गोष्ठी। तो आप इस प्रकार से इसको आप याद रखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। चलिए बताइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुराणों का अध्ययन से बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर आपका अलबरूनी हो जाएगा, यानी 66 का उत्तर ए हो जाएगा। वह खीवा यानी प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वे महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। इस युद्ध को बन्नी हट्टा का युद्ध और राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, या फिर इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे 68 का सी हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो आंसर आपका सरखेज राजा हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, सरखेज रोजा। तो इस प्रकार से आंसर आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 70 कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से देखा जाए कौन सा कथन सत्य है तो पी और क्यों हो जाएगा। पी और क्यों देख देते हैं कि संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। क्यों कहता है कि राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 71 कहता है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार पूछा गया है तो आंसर आपका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, यानी 71 का उत्तर देखा जाए तो ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो इसका आंसर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे 72 का बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले
वायसराय को गांधी जी 11 सूत्रीय चेतावनी दिया था, इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 1 और 2, यानी भू राजस्व में 50% की कमी करना, और दूसरा कहता है कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे 73 का ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सिंपल है, आपने पढ़ा होगा, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 30, 31, 32, यानी 30, 31, 32, यानी 1930, 31, 32 में ये आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो आंसर देखा जाए तो रेखा शर्मा हो जाएगा, 75 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मोरारजी देसाई को। आंसर आपका 76 का उत्तर देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में से कौन सही है? तो देखा जाए तो इसमें आंसर आपका पी और क्यू हो जाएगा, यानी जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी मामले में एक बच्चे को जेल नहीं भेजा सकता है, यानी असाधारण मामलों को छोड़ करके। क्यों कहता है कि एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय यानी अमानवीय है और मानव अधिकार का पूर्ण उल्लंघन है। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के संख्या क्रम में कौन सा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पदभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वां, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, कहता है कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है 111 किलोमीटर, यानी देखा जाए तो 79 का उत्तर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका मुगल सराय क्षेत्र हो जाएगा, यानी आंसर आपका 80 का सी हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे मैंने देखा जाए तो 40 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है यूपीएसआई का। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करना न भूलिएगा। उसमें आपको हिंदी का सेट लगाने को मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रीजनिंग का मिलेगा। तो अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएंगे। सेट अच्छा है तो इसको आप शुरू से अंत तक लगाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।